नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार बस 3 दिनों के बाद खत्म होने वाला है। कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी से लगाई जाएगी। मंगलवार से देश के लगभग हर बड़े शहर में वैक्सीन की खेप पहुंचने लगी है। सरकार ने अब तक 2 वैक्सीन को हरी झंडी दी है। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। फिलहाल कोविशील्ड की डोज देश के कोने कोने में पहुंचाई जा रही है। सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे हवाई अड्डे से वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई। यहां से इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भेजा गया। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आज से सीधे कोविशील्ड की पहली खेप की डिलीवरी दूसरे राज्यों के 13 शहरों में शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज एक महिला यात्री को अवैध तरीके से सोना लाते पकड़ा है। गलाकर पेस्ट में तब्दील करके लाए गए इस सोने का वजन 592 ग्राम है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। साल 2021 में 12 दिन के अंदर ये दूसरी कार्रवाई है जब कस्टम ने गैर कानूनी तरीके से सोना लाते पैसेंजर को पकड़ा है। कस्टम विभाग के कमिश्नर सुभाष अग्रवाल के निर्देशन में असिस्टेंट कमिश्नर ML शेरा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की गहलोत सरकार से किसानों को दिन में 3 फेज बिजली दिए जाने और मनमाने तरीके से कृषि कनेक्शनों पर VCR भरने को बंद करने का आग्रह किया है। राज्य ने आज 3 अलग अलग ट्वीट करते हुए सरकार से किसानों को सर्द मौसम में राहत देने की अपील की है। राज्य ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल रबी की फसल के लिए पिलाई का दौर चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अगले साल नई पुस्तकों और नए पाठ्यक्रम से रूबरू होंगे। राज्य के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में लाभ ज्यादा मिल सकेगा। राज्य का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2021-22 से सभी कक्षाओं के लिए NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहा है। इसका फायदा प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिल सकेगा। जयपुर में काइट फेस्टिवल देश विदेश में प्रसिद्ध है। हर साल यहां हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक इस फेस्टिवल का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोजन नहीं होगा। राजधानी जयपुर में हर साल मकर संक्रांति पर जोर शोर से मनाया जाने वाला पतंग महोत्सव इस बार आयोजित नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है। इसी गाइडलाइन की पालना करते हुए पर्यटन विभाग ने इस बार काइट फेस्टिवल नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इधर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने भी इस बार सिटी पैलेस पर सामूहिक पतंगोत्सव का आयोजन नहीं करने का निर्णय किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को सुगम बनाने के लिए नए नियमों को हाल ही में अधिसूचित किया है। विदेश में रहते ऐसे भारतीय नागरिकों जिनके अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें IDP जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे नागरिक जो विदेश में थे और उनकी IDP समाप्त हो गई थी, उनके लिए इसके नवीनीकरण का कोई तंत्र नहीं था। जयपुर के रिको औद्योगिक एरिया में एक बुजुर्ग ने 500 मीटर का प्लॉट लिया। उसने NOC लेने के लिए रिको कार्यालय में चक्कर काटे, लेकिन काम नहीं हुआ। जब सेवा शुल्क की बात की गई तो सेक्शन अफसर राजी हो गया और बुजुर्ग भी उसूलों पर चलने वाले थे। उन्होंने रिश्वत तो दे दी, लेकिन ACB अफसरों को भी बता दिया। ACB ने रिश्वत लेते रिको के सेक्शन अफसर को ट्रैप कर लिया। आज सवेरे ये ट्रैप जयपुर के हरमाड़ा स्थित रिको एरिया में किया गया। श्री गंगानगर की इंडियन एकेडमी कंपटीशन लाइन कोचिंग ने स्कूल व्याख्याता परीक्षा परिणाम में खासी सफलता हासिल की है। एकेडमी के निदेशक KL यादव और स्टाफ सदस्यों की मेहनत के दम पर विद्यार्थियों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया। एकेडमी के विद्यार्थी सुमित सहारण ने समाजशास्त्र स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कपिल बिश्नोई को भूगोल की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। उत्तम सिंह राजनीति विज्ञान की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रदेश में तृतीय रहे। वहीं किरण चावला को चित्रकला विषय में प्रदेश में 5वां रैंक मिला। समाजशास्त्र व्याख्याता परीक्षा में प्रदेश में पहला रैंक हासिल करने वाले सुमित ने सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत और एकेडमी के बेहतरीन मार्गदर्शन को दिया। वहीं भूगोल व्याख्याता परीक्षा में प्रदेश में प्रथम रहे कपिल बिश्नोई का कहना है कि इंडियन एकेडमी के स्टाफ सदस्यों की मेहनत ने ही सफलता की राह दिखाई। राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता परीक्षा में प्रदेश में तृतीय रहे उत्तम सिंह का कहना था कि उनका लक्ष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना था, लेकिन बेहतर तरीके से समझाई गई विषय वस्तु से प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करने का मौका दिलवाया। वहीं चित्रकला व्याख्याता परीक्षा में प्रदेश में 5वें स्थान पर सफलता अर्जित करने वाले किरण चावला मानती हैं कि इंडियन एकेडमी में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से शानदार पढ़ाई का ही परिणाम रहा कि वे इस परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर सकी।
अलवर में 1500 रुपए दो और 15 मिनट में सरकारी कॉलेज की मार्कशीट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। अलवर आरटीओ कार्यालय के बाहर दुकानों पर यह खेल लंबे समय से चल रहा था। अलवर के बाहर चल रहे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी और मार्कशीट बनाने के खेल का सोमवार शाम को पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी और मार्कशीट तथा कंप्यूटर आदि जब्त किए गए हैं। सीकर में नगरपालिका चुनाव की तैयारी को लेकर ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को पंचायत समिति रोड स्थित नामदेव भवन में हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए विकास कार्य को दोहराया। उन्होंने एक बार फिर से बेहतर विकास के लिए नगर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला किया और कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने और प्रचार के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन से समय समय पर जारी कोरोना संबंधी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव केसेस में कमी आई है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक दल, उम्मीदवार व उनके समर्थक नामांकन व प्रचार के दौरान पूर्ण सावधानी बरतें और कोई लापरवाही नहीं दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली एवं प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत देय ब्याज पर 75% ब्याज माफी हेतु ब्याज माफी योजना की अवधि भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जैसलमेर जिले में इन दिनों बॉलीवुड फिल्मी सितारों का जमावड़ा है। अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों जैसलमेर में फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। अक्षय कुमार को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में अक्षय कुमार हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर चल रही है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग स्थानीय नाचना हवेली में चल रही है, जहां पर कड़ी सुरक्षा में अक्षय कुमार शूटिंग कर रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर कोटा विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी अशैक्षणिक कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश बोहरा ने बताया कि सभी अशैक्षणिक कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी नौकरियों में बाजी मारने में हमारे युवा सबसे आगे हैं। पिछले 5 वर्षों में हुई सेना भर्ती रैलियों में शेखावटी के युवाओं का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा चल रहा है। खुद सेना भर्ती रैलियों के अधिकारी कई बार यहां के युवाओं की इस सफलता के बारे में बता चुके हैं। हमारे युवाओं ने इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराने के बाद सिविल सेवा की तरफ भी कदम आगे बढ़ाए हैं। एजुकेशन हब बनने का फायदा भी सीकर के युवाओं को मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।